हो गई थी, इंटरप्ट हो गई थी, तो मैं बिल्कुल शुरू से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx²। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो बेटा हमारे पास रूट ऑफ द इक्वेशन है अल्फा और बीटा, एक अल्फा और एक बीटा है। तो उसने ये नहीं बताया कि सम ऑफ द रूट्स, उसने हमें बताया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। हमें जो कंडीशन दी है उसने बेटा वो ये है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन हमारे सामने है, हमने सम निकाल लिया बेटा, सम हमारे पास -3/4 है, प्रोडक्ट हमने निकाल लिया -8/4k, -8/4k, तो इज इक्वल टू -2/k। प्रोडक्ट हमारी आ गई -2/k, सम हो गया हमारा -3/4, a² प्लस b²। a² प्लस b² का फॉर्मूला मुझे कौन लिख पाएगा, इज इक्वल टू रोज बेटा, इन बच्चों को नहीं आता होना मुझे पता। यस सर। जी बेटा, a² प्लस b² का फॉर्मूला मुझे कौन लिख पाएगा। अच्छा, मैंने कहा आप आ गई तो फास्ट से पूछूं, बिस्म लाइक जो बैठती है पढ़ने के लिए तो साथ कमल होती है, गाइड नहीं कर रही होती है, ठीक है फिर बिस्म लाइक मुझे आएगी, अभी नहीं बैठती है। जी बेटा सरोज, ये फार्मूला याद है, ये फार्मूला थोड़ा सा हटके है लेकिन हमने किया हुआ है। कौन सा सर ये a² प्लस b² बेटा, a² प्लस b² इज इक्वल टू, हमें पता है a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, सारे बोल देंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू, सारे बोल देंगे प्लस b²। नहीं, a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू a² प्लस b² इस टाइप का था या 4ab था। नहीं सर, a प्लस b होल का स्क्वायर माइनस 2ab, वो भी है 4ab वाला भी है, इसका एक वेरिएंट वो भी है, लेकिन इस वक्त जो हमें चाहिए वो ये है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस b होल का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2। बेसिकली अल्फा, ये बीटा और ये अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा है -3/4, तो हम यहाँ पे -3/4 का स्क्वायर ले लेंगे, -2 इंटू अल्फा बीटा हमने निकाला है 2/k, -2/k। -2/k इज इक्वल टू 2। बेटा ये हो जाएगा प्लस का 9/16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/k इज इक्वल टू 2। और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, वो सिंपल कैलकुलेशन आप कर देंगे बेटा। 16k और 9k प्लस 464 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 32k हो जाएगा, 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 32k माइनस 9k। 32 में से 9 माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 12 में से 9, 3 और 2, 23k 64। k इज इक्वल टू 23 प्राइम नंबर है, तो इसमें इसको डिवाइड नहीं करना, यही आंसर आएगा आपका, k इज इक्वल टू 64/23। ये बेटा ये आंसर है पीछे। माइनस तो नहीं आ रहा बेटा, माइनस खत्म हो जाता, -1 वैल्यू में था, यही है, ओके। तो ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भी वही है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे भी बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है आपकी बात, ठीक है। फाइंड p if the roots of the equation x² minus, if the roots of the equation x² minus x plus p² is equal to 0,
differ by unity. ओके बेटा उसमें हमें ये कहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। किसी को समझ आई कैसे करना? नहीं इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर। बेटा अल्फा माइनस बीटा, इनका दोनों रूट्स का आपस में डिफरेंस क्या है? ये लिखा हुआ कितना डिफरेंस है इन दोनों का आपस में? कोई नहीं बताया मुझे। यूनिटी का क्या मतलब होता है बेटा? यूनिट का क्या मतलब होता है? 1। अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है? 1 के। ठीक है बेटा, तो हम ये कर सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 या बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1। ठीक है बेटा, इसकी समझ आ गई? खामोशी जो है वो आमतौर पर मुझे परेशान करती है और लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि बच्चों को समझ आ गई। और उसके बाद हम कहते हैं कि गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास एक रूट है अल्फा, और अल्फा अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या है? बीटा। तो हमने अल्फा को अल्फा ही रखा और बीटा को रिप्लेस कर दिया a माइनस 1 अल्फा माइनस 1। हमारे दो रूट्स हैं। ठीक है बेटा, अब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a is equal to 2 alpha minus 1 is equal to minus b। b की वैल्यू यहाँ पे है माइनस इंटू माइनस 1। यहाँ पे हम लिखते हैं अल्फा a is equal to 1, b is equal to minus 1, c is equal to p square। तो माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 1 is equal to 1। तो 2 अल्फा is equal to 1 plus 1 अल्फा is equal to 2 over 2। अल्फा किसके बराबर आ गया बेटा? 2। प्रोडक्ट है प्रोडक्ट is equal to अल्फा into सर 2 और 2 कट नहीं होगा? हाँ बेटा मैंने 1 नहीं लिखा, सॉरी बेटा 2 और 2 कट हो जाएगा 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू c ओवर a इज इक्वल टू, हमारे पास c की वैल्यू है p का स्क्वायर। बेटा इस टाइम पे आके ना मेरा कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है, चलते क्या हो गया। p स्क्वायर ओवर 1 a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू p का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या निकली हुई है? 1 0
नहीं बेटा 1 निकली, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली है हमने पिछली दफा, 1 निकाली है। हम 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 पी स्क्वायर आएगा, 0 p2 इक्वल टू पी स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और माइनस 1 1 ही है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और पी इज इक्वल टू भी 0। ठीक है बेटा? जी बेटा, कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? The roots of the equation differ by 2. अगर roots of the equation differ by 2 करें, if roots of the equation differ by 2 करें तो बेटा कैसे लिखेंगे हम? इसका क्या मतलब है? एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। उसने उसका रिलेशनशिप हमें बताया है, तो उन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना है? अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है? 2 के। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो बन जाएगी बीटा प्लस 2, और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या बन जाएगी? अल्फा माइनस 2। बेटा एक अल्फा होगा और दूसरे रूट की जगह हम क्या लिख लेंगे? अल्फा माइनस 2। इक्वेशन के अंदर ए, बी और सी की वैल्यूज ले लेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 3 और p माइनस 2, 1 3 और p माइनस 2। उसके बाद हम सम ले लेंगे, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a इज इक्वल टू 3 ओवर 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर। ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम प्रोडक्ट ले लेंगे, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 3 ओवर ए। सी की वैल्यू है p माइनस 2 ओवर 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। ये 1 खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारे के साथ। तो 1 को अगर हम इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? जी वो क्या सही है। क्वेश्चन तो समझ लो पहले। मामा यहाँ पे बैठी है, मैं शिकायत लगा दूंगी आपकी अभी इसी वक्त। बेसमान है पूछा 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। यहाँ से हम p माइनस 2 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। 1 ओवर 4 माइनस 2 और 2 कट देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू p माइनस 2। p इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 1 प्लस 2। p इज इक्वल टू वो नीचे 1 प्लस 4 प्लस 8 और p इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13 ओवर 4। ठीक है बेटा, मैंने सारे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक तकरीबन सारे पार्ट कर दिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है।
गूगल क्लासरूम के ऊपर आपने काम अपना अपडेट करना है। मैं गूगल क्लासरूम पे अभी आपका काम जो है ये लगा देता हूँ। अभी आप थोड़ी देर के बाद गूगल क्लासरूम खोलोगे तो बेटा वहाँ पे क्लासरूम के अंदर आपको ये काम नजर आ रहा होगा, उसके अंदर आपको सबमिट करना है। ठीक है बेटा? बिस्मा होमवर्क पता चल गया बेटा? बिस्मा जी सर। होमवर्क पता चल गया? अच्छा चलो ठीक है बेटा। आज आपकी दूसरी क्लास में, यानी दूसरी क्लास में सर ने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो बेटा वो लेक्चर जो है वो आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो और साथ काम भी देंगे।